समंदर के रास्ते भारत में एक नई आफत दस्तक देने की तैयारी में है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो चक्रवात मिचोंग किसी भी वक्त दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से टकरा सकता है। इस आफत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तूफान के दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। फिलहाल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। हालात ये है कि चेन्नई हवाई अड्डे के रनवे पर पानी भर गया है, जिसके मद्देनजर चेन्नई आने और जाने वाली लगभग 70 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 33 उड़ानें ऐसी हैं जिनको बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ गया। वैज्ञानिकों की माने तो सोमवार दोपहर 2:30 बजे मिचोंग चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व और नेल्लोर से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। तूफान के 5 दिसंबर को बापटाल के करीब नेल्लोर और मछलीपट्टम को पार करने की संभावना है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को 4 जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, थिरुवल्लूर और चेंगलपेट में स्कूल और कॉलेजों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इन सभी जिलों के सड़कों और उपनगरों फिलहाल पानी में डूब गए हैं और बिजली और सड़क नेटवर्क फिलहाल पूरी तरह से ठप है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चक्रवात से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने चक्रवात प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। आंकड़ों की माने तो चक्रवात तूफान की वजह से चेन्नई में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मिचोंग तूफान का असर ओडिशा में भी देखने वाला है। इसी के लिहाज से गजपति जिले के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल और आंगनवाड़ी के साथ साथ सभी स्कूलों को 6 दिसंबर तक बंद रखा गया है। तूफान को लेकर सरकार की तरफ से केंद्र सरकार अलर्ट है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भयानक तूफान एक दैवीय आपदा है। इसे निपटने के लिए केंद्र सरकार सेना की मदद ले। तूफान बड़ी दैवीय आपदा है, तबाही मचा दी है इसने तमिलनाडु में, खासतौर से चेन्नई और कई हिस्सों में। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हवाई उड़ानें 24 घंटे से ज्यादा से रद्द है। अब ये तूफान आंध्र की ओर और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। इसकी गति टकराने की लगभग 110 किलोमीटर आंकी जा रही है। ऐसी स्थिति में इस बड़ी भयानक दैवीय आपदा से मिलने के लिए प्रदेश सरकारें तो करेंगी, परंतु केंद्र सरकार को अपनी तरफ से राहत ही नहीं, राहत से बचाव के लिए सेना को उतारना चाहिए। जो भी केंद्र सरकार के पास संसाधन हो, उनको बगैर इंतजार करे राज्य सरकारों के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिससे राहत में तेजी आए और कम से कम धन जन की हानि हो। उधर विपक्ष के नेता अधीर रंजन का भी तूफान पर बयान आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस समय सारे जो डिजास्टर रिलीफ फंड के चलते हर किस्म की सहायता अभी जरूरी है और ये सरकार पूर्ण सहायता करे। 3-4 स्टेट की ऊपर काफी बुरी असर हो चुके हैं। मौत को भी खबर आ रहे हैं। सरकार को फिर दोबारा हम अपनी तरफ से हम गुहार लगाएंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा के इलाके बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। क्या कहेंगे आप? खड़गे जी ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद करें और केंद्र सरकार जो है सब राज्य सरकारों की मदद करे। आप शायद जानकारी आपको लोग होंगे कि कल ही ये मुद्दा हम लोग सदन में उठाए थे और हमारे बालू जी, मैं सब एक साथ ये मुद्दे उठाई थी। तो कल तो कोई जवाब नहीं मिले, तो आज दोबारा ये मुद्दा हम उठाऊंगा, क्योंकि सरकार को इस समय सारे जो डिजास्टर रिलीफ फंड के चलते हर किस्म की सहायता अभी जरूरी है और ये सरकार पूर्ण सहायता करे, क्योंकि हालात बहुत बुरा होते जा रहे हैं। जिस तरीके से खबर मिलते हैं कि 3-4 स्टेट की ऊपर काफी बुरी असर हो चुके हैं। मौत को भी खबर आ रहे हैं। तो सरकार इस पे गंभीरता से ले और कुछ ठोस कार्रवाई करे। इसलिए आज सरकार को फिर दोबारा हम अपनी तरफ से हम गुहार लगाए। इस बीच IMD के डायरेक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने इस साइक्लोन की लोकेशन की सटीक जानकारी दी, वो भी सुनिए। का नाम है मिजोम। आज 11:30 बजे आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास प्रकाशम जिले की ओनगोल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति कर रहे हैं। अगले 2 घंटे में आंध्र प्रदेश कोस्ट को बापाटला के आसपास
हिट करेगा। इसका विंड स्पीड 90 to 100 km/h चल रहे हैं। यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। आज तमिलनाडु में रेनफॉल ज़्यादा नहीं हो रहा है और नहीं होने का भी उम्मीद है, मगर आंध्र प्रदेश में आज भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जारी रहेगा। हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं रेनफॉल विंड्स टर्म्स को देखते हुए। रेनफॉल के अलावा जो 1 मीटर से 1.5 मीटर हाइट का जो स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव बंगाल से आते हुए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ इनंडेशन करा सकते हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा होगा वो डिस्ट्रिक्ट है बापटला, कृष्णा और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। ये जो सैलाइन वाटर इनंडेशन और रेन वाटर दोनों को संयोग में जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लडिंग सीजन हो सकता है, फ्लैश फ्लड डेवलप कर सकता है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के अलावा जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना है जैसे खमाम वगैरह में, वहाँ भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। वहाँ भी हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं। जो हीट करेगा आज 2 घंटे के अंदर, प्रोसेस जारी है, लैंडफॉल प्रोसेस। इसके बाद ये धीरे धीरे वीक होगा और आज मध्यरात्र को ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और कल सुबह तक ये डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। इसका कोई असर कल को नहीं होगा। और आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ का जो जिले हैं वहाँ होने का हम पूर्वानुमान किए हैं।